नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व सेवक समाचार में। सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम कुमार दत्त ने कहा कि सहकारिता समावेशी विकास का एक ऐसा मॉडल है जो जाति, वर्ग, रंग या भाषा के परे जाकर समाज के सभी वर्गों और समुदायों को उनकी आवश्यकताओं और स्थानीय संसाधनों के आधार पर विकास के अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता हमेशा सभी वर्गों के मध्य अवसरों से समानता को बढ़ावा देते हुए गरीबी को कम करने एवं रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करने के लिए उपयुक्त प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। इसलिए सहकारिता के माध्यम से समावेशी आर्थिक विकास संभव है। नेहरू सहकार भवन स्थित सभागार में राजस्थान सहकारी संघ द्वारा 71वें राष्ट्रीय सहकार सप्ताह के तहत आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों के लिए सहकारिता विषय पर अपने संबोधन में श्री दत्त ने कहा कि किसी भी सहकारी संस्था के प्रभावी संचालन में निर्वाचित प्रतिनिधियों को कार्मिकों के मध्य समन्वय के साथ साथ अपने कार्य दायित्वों के निर्धारण और उनके निर्वहन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों को सहकारी कानून, नियम और संस्था के उपनियमों की पूरी जानकारी है तो वह अपने अनुभव और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर संस्था के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने, उन्हें उद्यम स्थापित करने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर सुलभ ऋण मुहैया करवाने और उत्पादों के विक्रय के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध करवाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराना, दीर्घकालीन कृषि ऋणों पर पहली बार 7% का ब्याज अनुदान, पहली बार कृषि ऋणों पर 5% ब्याज अनुदान, नए सदस्यों को अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण देना, प्रत्येक पंचायत समिति में एक महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन आदि जैसे कदम उठाए हैं। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ एवं इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी ने कहा कि हमें महिला और युवाओं के मामले में नजरिया बदलने की आवश्यकता है कि वे कमजोर हैं। हम महिलाओं और देश के युवाओं को अवसर उपलब्ध नहीं कराते हैं, जिससे उनकी योग्यता का उपयोग नहीं हो पाता है। उन्हें मौका देंगे तो उनकी ऊर्जा का सदुपयोग होगा और वे अपने विकास के साथ साथ समाज और देश के विकास में नए रंग भर देंगे। इसलिए उन्होंने सहकारजन का आह्वान किया कि वे सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से महिलाओं और युवाओं की योग्यता के आधार पर अवसर तलाशें और प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक सोसाइटियों के लिए मॉडल उपनियमों के संहिताकरण का कार्य किया जा रहा है और उनके लिए अब 50 से अधिक क्षेत्रों की पहचान की गई है जिसमें ऐसी सोसाइटियां कार्य कर सकती है। श्री संघानी ने कहा कि केंद्र सरकार की पहल पर अब किसान या आर्टिजन अपने उत्पादों का पोर्टल के माध्यम से एक्सपोर्ट कर सकता है। उसे इसके लिए किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। शासन सचिव रजिस्ट्रार सहकारिता श्रीमती मंजू राजपाल ने कहा कि महिला और युवाओं की शक्ति अपार है, लेकिन संसाधनों के अभाव के कारण उनकी योग्यता का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश की महिलाओं को पर्याप्त अवसर, उद्यमशीलता के लिए प्रशिक्षण, नवीन तकनीक का ज्ञान और उपयुक्त प्लेटफार्म उपलब्ध करवाया जाए तो वे विकास नए सोपान गढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पैक्स कंप्यूटराइजेशन और उनके गो लाइव का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसके पूर्ण होने से प्रदेश में ग्राम स्तर पर पारदर्शिता स्थापित होगी और त्वरित बैंकिंग एवं ई मित्र जैसी सुविधाएं मिल सकेगी। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री द्वारा निमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति की ड्रोन दीदी के नाम से जाने जाने वाली सुश्री सरोज राठौर और उनकी साथिन को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान राज्य सहकारी संघ के प्रशासक भोमार राम द्वारा प्रदेश में सहकारिता के विकास और उसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया तथा अंत में मुख्य कार्यकारी अधिकारी RS चौहान द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिला से सहकारजनों सहित महिलाओं और विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, विश्व सेवक समाचार, जयपुर।